दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मौके की बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यह मौका दोबारा 144 साल के बाद शायद ही आए। 2025 में महाशिवरात्रि और महाकुंभ एक साथ आया है। ये एक ऐसा संगम है जहां स्पिरिचुअलिटी और भक्त अपने चरम सीमा पर होगी। तो चलिए अब हम 2025 शिवरात्रि के महत्व को समझते हैं और महाकुंभ होने से शिवरात्रि पे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं वो कुछ समझते हैं। महाशिवरात्रि, जिसका मतलब ही यह होता है भगवान शिव की रात। ये वो रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र विवाह हुआ था। इस दिन भक्त पूरी रात जागकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और यह भी माना जाता है जो भी इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करते हैं उनका सारा पाप खत्म हो जाता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप यह साल शिवरात्रि के दिन जरूर पूजा करें, क्योंकि ये साल शिवरात्रि पे पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही ये आपको महाकुंभ नहाने के बराबर का ही पुण्य दिलवाएगा। भगवान शिव के अनेक रूप हैं। उनके हाथ में त्रिशूल, डमरू होना, गले में नागराज वासुकी, जटाओं में गंगा माता, सर पर चंद्रमा का होना, इन सभी का अपने आप में बहुत गहरा मतलब है। ये हमें बताते हैं कि जीवन में बैलेंस और शक्ति कितनी जरूरी है। भगवान शिव की कहानियां बहुत प्राचीन और शिक्षाप्रद है। समुद्र मंथन की कहानी और भगवान शिव द्वारा विष पीने की कहानी और बहुत सी कहानियां हैं जो हम इस एक वीडियो में बता नहीं पाएंगे, लेकिन यह सब कहानियां हमें त्याग और दया का महत्व बताती है। क्या आपको महाकुंभ का महत्व पता है? तो चलिए अब मैं आपको महाकुंभ की इम्पोर्टेंस को बताता हूँ। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक संगम है जो हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यह 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, लेकिन इन चारों जगहों में से प्रयागराज सबसे ज्यादा फेमस है। इसका 2 बहुत बड़ा रीजन है। पहला, त्रिवेणी संगम। सिर्फ प्रयागराज में ही गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है समुद्र मंथन से इसका कनेक्शन है। कहानी यह है कि अमृत कलश की सबसे ज्यादा बूंदें प्रयागराज में ही गिरी थी, इसीलिए प्रयागराज सबसे शक्तिशाली स्नान स्थल माना जाता है। इस मेले में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। यहाँ साधु संत और कई योगी अपने ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, महाकुंभ में नहाने से क्या होता है, और अगर महाकुंभ में हम नहीं नहा पाए हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर यह सब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखें। फिलहाल हम अभी यह जानते हैं कि महाकुंभ और शिवरात्रि के एक साथ आने से यह शिवरात्रि कितना पावरफुल हो गया है। 2025 की शिवरात्रि महाकुंभ के दौरान आ रही है, जो इसे बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र बना रही है। त्रिवेणी संगम और शिवरात्रि मिलकर महा एनर्जी बना रहे हैं, जो 144 साल के बाद ही वापस आएगा। अगर आप इस महाकुंभ संगम स्नान करते हैं तो 1000 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बराबर है, जो कि यह आपको 1000 गुना ज्यादा पुण्य देता है। ये एक अद्भुत संगम होगा। लाखों भक्त एक साथ भगवान शिव की पूजा करेंगे और संगम में स्नान करेंगे। एक बार खुद इमेजिन तो करके देखिए, महाकुंभ के बीच शिवरात्रि की रात मंदिरों में भजन, कीर्तन और जागरण होंगे। संगम के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे। अनेक आश्रम और धार्मिक संगठन इस मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये एक ऐसा माहौल होगा जहां हर तरफ भक्ति और शांति होगी।
अगर आप इस महाकुंभ संगम जाके स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी कारण से महाकुंभ स्नान नहीं कर पाए हैं तो चिंता मत करिए। बस शिवरात्रि की रात कुछ चीजें करने से आपको महाकुंभ के बराबर का ही फल मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। शिवरात्रि को एग्जैक्ट रात 12 बजे घर या मंदिर में छोटी सी बर्फ की शिवलिंग को बनाएं। उस पे गंगा जल, दूध और 21 बेल पत्र को चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह तरीके से आपको महाकुंभ नहाने के बराबर का ही पुण्य मिलेगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, और यह करने से आपको पैसे की प्रॉब्लम पूरी जिंदगी में कभी नहीं होगी। आपको शिवरात्रि की रात को 2:30 सुबह में यह काम करना होगा। एक नया काला कपड़ा लेना है, छोटा हो तो भी चलेगा। उसके ऊपर सफेद चौक या रोली से ओम नमः शिवाय लिखें और उस कपड़े को शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति के पास रख दें। फिर महामृत्युंजय का 21 बार जाप करें और फिर अगले दिन उस कपड़े को अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। इस तरीके से सारी निगेटिविटी दूर होगी, धन सुख आएगा और महाकुंभ स्नान के बराबर का ही पुण्य मिलेगा। दोस्तों, 2025 का महाशिवरात्रि और महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जो हम सभी को याद रहेगा। यह हमें धर्म की एकता और शांति का महत्व को बताता है। आप इस पवित्र मौके का अनुभव करना चाहते हैं तो प्रयागराज जरूर आएं, और अगर आप किसी कारण से नहीं आ सकते हैं तो हमारे तरीके को फॉलो जरूर करें। ये एक ऐसा सफर होगा जो आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगा। और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम उस टॉपिक पे बस 2 दिन में वीडियो बना देंगे। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर जरूर करें। यहाँ तक रहने के लिए धन्यवाद। भोलेनाथ आपका हमेशा खुश रखें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।